आज का हमारा कौन सा टॉपिक रहेगा? केमिस्ट्री रहेगा, जिसमें आपका बिलियन चैप्टर से रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे क्लास 12th में वही क्वेश्चन लिया गया है बिलियन से, जो एग्जाम में पूछा गया है। इसमें आपको आईएमपी क्वेश्चन है। यहाँ पर बिलियन होता क्या है? बिलियन एक प्रकार का क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। इतना ध्यान रखना है आपका। बिलियन क्या होता है? एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है, जिसमें एक क्या होता है? विलय होता है, और क्या होता है? एक विलायक होता है। इतना आपको नोट करना है, ठीक है। विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है, यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में लिखा है। यहाँ पर देखो, जो घोला जाता है, जो घोला जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? विलय बोलते हैं। और जिसमें, ठीक है, जिसमें घोला जाता है उसे क्या बोलते हैं? विलायक बोलते हैं। इतना आपको नोट करना है, ठीक है। उससे देखो, विलय को हम ए से डिनोट करते हैं और बी को, ठीक है, किसमें डिनोट करते हैं? यानी कि विलायक को डिनोट करते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर मैंने डिटेल में बता रखा है। देखो, एक गिलास है, ठीक है, एक गिलास में आपको पानी भर दो, तो पानी आपका क्या हो जाएगा? पानी आपका ज्यादा होता है, तो आपको ध्यान रखना है बी हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है। अभी जब सवाल लगाओगे विलयन की सांद्रता जब बताएंगे, तो उसमें आपको ये चीज आपको नहीं पता रहेगा, तो आपको कैसे सवाल लगाएंगे उसमें? यानी कि न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे, तो इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि जो आपका क्या होता है? ज्यादा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? विलायक बोलते हैं। और जो कम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? विलय बोलते हैं। जैसे एक गिलास में, ठीक है, शरबत बनाने के लिए एक गिलास में पानी डाल दो, तो पानी आपका क्या होता है? ज्यादा होता है। उसमें 2 चम्मच चीनी डाल दो, तो चीनी आपका क्या होता है? कम होता है। यानी कि विलय आपका क्या होता है? कम होता है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं? विलय और विलायक बोलते हैं, ठीक है। आपको एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, यहाँ पर इसको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो, विलय, ठीक है, यहाँ पर विलय और विलायक की अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। एक नंबर यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखो क्या है, एक यहाँ पर विलय और दूसरा क्या है? विलायक। तो देखो, विलय कितने प्रकार का? ठोस, द्रव, गैस होता है। अब देखो, ठोस को हम ठोस में कर सकते, ये तो पता है, लेकिन ठोस को हम द्रव में कर सकते हैं, और ठोस को हम गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डिफिनेशन देखो, जैसे आपका एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपका पानी है, पानी को अगर आपको, ठीक है, आपको ठंडा करोगे यानी कि जमाओगे, तो आपका ठोस बन जाएगा। पानी जम जाता है कि नहीं? तो आपका ठोस हो गया। अगर पानी को पिघला जाओगे, ठीक है, पानी को, बर्फ को पिघलाओगे, तो क्या बनेगा? द्रव बन जाएगा। और पानी को क्या करोगे? गर्म करोगे, तो क्या हो जाएगा? गैस बन जाएगा। तो हम किस कह सकते हैं, किसी ठोस को 3 अवस्था में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका क्या होता है? द्रव को ठोस बना सकते हैं, द्रव को द्रव भी बना सकते हैं, द्रव को हम गैस बना सकते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या चीज है? आपको क्या होता है? गैस को हम ठोस बना सकते हैं, गैस को हम द्रव बना सकते हैं, गैस को हम गैस बना सकते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्या है इसमें? आपका अगला इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? आपको एक चीज और ध्यान रखना है। यहाँ से भी एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर देखो, विलेयता होता क्या है? विलेयता क्या होता है? किसी, यहाँ पर किसी विलयन में विलय, किसी विलयन में विलय पदार्थ की घोली गई अधिकतम मात्रा, ठीक है, उस विलयन की क्या होती है? विलेयता होती है। ये एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये चीज। दूसरा क्या होता है इसमें? नोट रखने वाली क्या बात होती है? यहाँ पर देखो, दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है। इतना ध्यान रखना है, ठीक है। इसे हम कौन सा नियम कहते हैं? इसे हम कौन सा नियम कहते हैं? हेनरी का नियम कहते हैं। कोल्ड ड्रिंक में इस नियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। अगला कौन सा टॉपिक रहेगा आपका? विलयन की सांद्रता। वो आपका बहुत जबरदस्त क्लास रहेगा, तो वो वीडियो आपको देखना ना भूलिएगा। आपको चैनल के साथ बने रखना है, उसमें आपको सवाल सहित बताएंगे विलयन की सांद्रता। तो कल वीडियो में मिलते हैं विलयन की सांद्रता। आज के लिए इतना ही।